स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। हम जैसे कि पता ही है आपको, हमारा जो टॉपिक चल रहा है आजकल वो है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का हमने कुछ सेगमेंट इससे पहले भी 3 पार्ट में सॉल्व किया है। इससे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के 3 पार्ट इससे पहले भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और प्रॉफिट और लॉस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्रॉफिट और लॉस में हमेशा ही पूछा जाता है और एक अपनी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है प्रॉफिट एंड लॉस में, आज हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डिस्काउंट। आज हम डिस्काउंट से रिलेटेड बात करेंगे कि डिस्काउंट होता है क्या है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चन में ये किस किस तरह से पूछा जाता है। तो वो हर एक चीज़ को हम डिस्काउंट में आज देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार हमारा लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, इससे पहले हमने प्रॉफिट और लॉस के 3 और लेक्चर दिए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी उसे फॉलो कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज का शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्काउंट। तो फिलहाल हम पहले बात करते हैं कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट हिंदी में बोला जाए तो छूट। छूट हिंदी में एक और नाम से आप जानते हो कि बट्टा भी से बोला जाता है। तो हम बात करते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकानों पे आप जब जाते हो, कुछ भी शॉपिंग करने आप जाते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है कि डिस्काउंट 20%, डिस्काउंट 30%। तो उसका मतलब आपको पहले समझना है कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। कि 20% डिस्काउंट अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है। कि सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई चीज लिखी थी, इस पे प्राइस जो मार्क था वो था 400 रुपये। ये चीज 400 रुपये की है। साथ में इसके एक टैग इस तरह से लगा दिया गया है, एक इसके साथ टैग लगा था और इस पे लिखा था 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि उसे हम समझते हैं कि 20% अगर डिस्काउंट है तो हमें इसके लिए कितना पे करना है, कितने पैसे हमें दुकानदार को देंगे। तो जनरली आप करते ये हो कि आप इस प्राइस का 20% निकालते हो और फिर जो प्राइस बच जाता है उसमें आप क्या बोलते हो कितना आपको पैसे पे करने हैं। देखो उस चीज को ऐसे अगर आप समझोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी कि 20% डिस्काउंट, 20% छूट का मतलब क्या है। इसका मतलब है 100 पे आपको 20% नहीं देना है। तो 100 में से अगर 20 नहीं देना है तो आपको फिर पे करना कितना है। तो आपको जो पे करना है वो फिर 80% पे करना है ना। तो जो चीज आपको प्राइस यहाँ दिख रहा है इसका आपको 80% देना है। 20% उन्होंने बोला है कि छूट है, छोड़ दिया गया है 20%। इसका मतलब आपको इस 400 का कितना परसेंट देना है, आपको इसको सिर्फ 80% देना है। अगर आप इसको 80% दोगे तो आप कितना पे कर दोगे इस चीज के लिए, आप इसके लिए 320 रुपये पे करेंगे। क्लियर है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कभी भी आपको कोई प्राइस दिखता है और ऑफ अगर डिस्काउंट आपको दिखाई देता है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि इस चीज के लिए आपको कितना पैसा देना। अगर लिखा है 25% का डिस्काउंट है तो उसका मतलब ये होगा कि आपको उसके लिए 75% ही पे करना है, 25% आपसे नहीं लिया जाएगा जो प्राइस लिखा है। 30% डिस्काउंट लिखा है तो आपको 70% देना है, 30% आपसे नहीं लिया जाएगा। ये डिस्काउंट का ये मतलब। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसमें देखेंगे कि अलग अलग किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे सॉल्व करने के हम मेथड देखेंगे किस तरह आप उसे सबसे आसान वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आज का पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है अ मैन मार्क 50% मोर प्राइस ऑन एन आर्टिकल एंड अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन इट, देन फाइंड आउट द प्रॉफिट और द लॉस परसेंट। लिखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 50% अधिक मूल्यांकित करता है तथा इस पर 20% की छूट देता है। तो आपको बताना है कि लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि या प्रॉफिट और लॉस जो है वो परसेंटेज में आपको बताना है। चलो देखते हैं सॉल्व किस तरह से होगा क्वेश्चन। तो देखो बात जब की गई है तो 3 प्राइस के बारे में बात की गई। एक होता है सीपी, एक होता है एमपी और एक होता है इसमें एसपी। इन तीनों प्राइस से रिलेटेड हम बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस आपको सबको पता है कि कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% है। ठीक है, किसी भी चीज का अगर कॉस्ट प्राइस हम देखें तो वो 100% होता है। अब इन्होंने बोला इससे 50% ज्यादा आप मार्क करो, मतलब जो अंकित करना है। अगर इस एमपी की बात करें तो एमपी जो हम लिख रहे हैं ये है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब आप उस पर कितना प्राइस लिख रहे हो। हिंदी में अगर इसमें मैं बोलूं तो ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य
बाकी के जो दो प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये ऑलरेडी आपको पहले भी इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, तो इनके बारे में आपको पता है। तो सीपी 100% था, आपको बोला 50% ज्यादा मार्क किया, तो भाई 100% लिखा था 50% ज्यादा मार्क कर दो, तो एमपी कितना बनता है आपका इस केस में 150% आपका एमपी बन गया। तो इसका मतलब मार्क प्राइस है 150%। अब कोई भी ग्राहक अगर इस दुकान पे आएगा, इस दुकानदार के पास आएगा, तो उसे कौन सा प्राइस दिखाई देगा, उसे ये वाला प्राइस दिखाई देगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ था 150%। आप किसी दुकान पे गए, वहां एक ऑब्जेक्ट रखा था, कोई वस्तु रखी थी, उस पर 150% लिखा हुआ है। साथ में दुकानदार कह रहा है कि 20% हम आपको ऑफ दे रहे हैं, 20% की आपको छूट है। तो 20% ऑफ का मतलब अभी हमने डिस्कस किया था कि 20% ऑफ का मतलब है कि 100 में से 20% आपको नहीं देना। तो 20% नहीं देना है तो 80% देना है। इसका मतलब इसके लिए आपने जो सेलिंग प्राइस जो पे किया होगा वो कितना पे किया होगा, तो आपने पे किया होगा 150% का 80% आपने पे किया होगा। तो अगर आपने इसका 80% पे किया है तो 18 15 8 से कितना हो गया 120, 120% आपने पे किया है ना। 150% लिखा था, 20% डिस्काउंट बोला, इसका मतलब 80% आपने दे दिया, तो आपने इसके लिए 120% पे किया है। अब 100% की ये चीज थी, आपने इसे 120% में बेचा हुआ, तो अगर 100% की चीज को 120% में आप बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि 100 की चीज को 120 में अगर हम बेचते हैं तो इस केस में हमें 20% का क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमसे यही पूछा था कि कितने परसेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हमें दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 20% प्रॉफिट। तो ये फाइनली हमारा आंसर बन गया। क्लियर है, बहुत आसान सा फॉर्मेट है। सीपी आपको पता ही है कि 100% होता है, कह रहा है 50% ज्यादा मार्क करो, ठीक है आपने मार्क कर दिया 50% ज्यादा, तो ये 150% हो गया, मतलब ग्राहक को अब ये प्राइस दिखाई देगा। कह रहे 20% डिस्काउंट चाहिए, तो ठीक है 20% मत दो, 100 में से 20% नहीं भी दे रहे हो तो 80% तो आपको फिर भी देना है ना। 100 में से अगर 80% आप दे रहे हो तो मतलब आप 120% दे रहे हो चीज का, किसका, जो 100% की। तो 100% की चीज को 120% में बेच दो, आपको 20% का प्रॉफिट है। क्लियर है, ओके क्लियर हो गया होगा। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अ मैन मार्क 40% मोर प्राइस ऑन एन आर्टिकल। एक व्यक्ति ने देखो 40% ज्यादा भी मार्क किया है। फिर से चलते हैं, सीपी आपको पता ही है 100% होता है, कितना मार्क करना है बेटा, आपको बोला है कि 40% ज्यादा मार्क करो, तो 100% की चीज पे 40% ज्यादा मार्क कर दोगे तो ये 140% आपने मार्क किया। अब इसको क्या कह रहे हैं, कितने में से आपको बेचना है, ये कह रहे हैं कि आपको 30% डिस्काउंट है। तो 30% डिस्काउंट का मतलब आपको कितना पे करना है इस चीज का, आपको इसके लिए 70% पे करना है। तो 70% मतलब 140 का आपको सिर्फ 70% देना है और ये चीज आप खरीद लोगे। तो इट मीन्स आपने पे कितना किया, ये 0 कैंसिल हो गया, 14 7 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98%। तो देखो 100% की चीज के आपने 98% पे कर दी, तो 100% की चीज के आप 98% आप दे रहे हो, इसका मतलब आप लॉस पे बेच रहे हो। तो लॉस कितने का होगा आपको इस केस में, 2% का आपको लॉस आता है। तो आपका आंसर क्या बन जाता है, 2% का लॉस। क्लियर है, आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है, सीधी सी बात है। सीपी हमेशा 100% है, आपको बोला 40% ज्यादा मार्क करो, ठीक है 40% ज्यादा मार्क कर दिया, फिर इस पर 30% डिस्काउंट अगर है तो ये 98% का आपने बेचा। इसका मतलब ओवरऑल आपको देखा जाए तो 2% का आपको लॉस है, ठीक है। तो चल लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझो, ध्यान से समझो। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जो है मैन मार्क 25% मोर प्राइस ऑन एन आर्टिकल एट what discount he should sell this article so that there will be no profit or no loss। एक व्यक्ति ने जो 25% ज्यादा मूल्यांकित किया है, कह रहे कि इसे कितना डिस्काउंट के इस पर दे कि इसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से कुछ लिखा है। चलो देख लेते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं। तो देखो वापस से सीपी कितना परसेंट था, 100%। एमपी ने क्या बोला है कि 25 ज्यादा मार्क करो, ठीक है 125% आपने इस पे लिख दिया।
अब कह रहे हैं आप इसको ऐसे ही बेचो कि आपको ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। अब मुझे जरा समझ के बताओ कि जो चीज 100% की थी इसे आप कितने में बेचोगे कि आपको ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो ना आपको लाभ होना चाहिए ना आपको हानि चाहिए, तो 100% की चीज को कितने में बेचोगे? तो सीधी सी बात है 100 की चीज को 100 में ही बेचो, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा वो 100% होगा। ठीक है, तो 125% की चीज को आपको कितने में बेचना है? 100%। लिखा हुआ 125 है, आपको क्या करना है? इसे 100 में बेचना है। तो देखो अगर 125 की चीज को 100 में बेच रहे हो तो आप 25 का डिस्काउंट दोगे किस पे? मार्क प्राइस पे, है ना। तो मार्क प्राइस कितना है? 125। तो 25 का डिस्काउंट आपने किस पे दिया? 125 पे दिया। तो 25 का डिस्काउंट अगर 125 पे है तो आप जब डिस्काउंट निकालते हो तो डिस्काउंट परसेंटेज में आप देते हो, और परसेंटेज आपने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले भी हम डिस्कस कभी बहुत बार कर चुके हैं कि परसेंटेज जब भी कैलकुलेट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 100 पे कैलकुलेट होगा। तो अगर 25 का डिस्काउंट आपको 125 पे देना पड़ रहा है तो अगर इसको परसेंटेज में देखोगे, 100 में से देखोगे, ये 100 में से कितना होगा? तो 100 में ही कितना होगा? 25 से कैंसिल हो जाता है 5 टाइम, 5 से 100 कैंसिल हो जाता है 20 टाइम। इसका मतलब आपको इस पर 20% का एक डिस्काउंट देना होगा, जिस पर आपको ना प्रॉफिट बनेगा और ना ही लॉस। ठीक है, तो 100% की चीज पर 125% आपने मार्क किया था, आपको इस पर ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस। इसका मतलब सीपी और एसपी, खरीदने वाला प्राइस और बेचने वाला प्राइस दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने चाहिए तो आपको 25 ऑफ दे दो 125 पे, 100 पे निकालना है, परसेंटेज में बताना तो 20% आपको ऑफ देना होगा। क्लियर है? आप चाहो तो इसको एक बार चेक भी कर सकते हो। देखो हमने पढ़ा है 20% क्या आपने दिया है? डिस्काउंट दिया है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि आपने एमपी जो है ये एमपी के 80% में चीज को बेची हो। अगर देखो आप इसका 80% अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका 80% देखो कितना आता है। 80% जरा इसका कैलकुलेट करते हैं, 25 से कैंसिल हो जाते हैं ये 5 टाइम और ये 4 टाइम, 4 से ये कैंसिल हो जाता है 20 टाइम। तो 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100। तो आपकी यही वैल्यू आ जाती है 100%। मतलब आपको ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। क्लियर है? तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है। ओके, सेम क्वेश्चन है जैसे पहले से पहले था, सेम ही वैसा ही क्वेश्चन है। लिखा है मैन मार्क 30% मोर प्राइस ऑन एन आर्टिकल, at what discount this article should be sold so that there will be no profit or no loss। एक व्यक्ति 30% ज्यादा मार्क करता है तो पहले तो आपको यही देखना है कि 100% की चीज पर 30% ज्यादा मार्क किया है, तो मतलब 130% आपने मार्क किया है। अब कह रहे ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, इसका मतलब सीपी और एसपी दोनों बराबर होने चाहिए थे, तो इसका मतलब ये भी 100% होना चाहिए था। अब कह रहे हैं कि आप डिस्काउंट बताओ कि डिस्काउंट कितना पड़ेगा। तो देखो डिस्काउंट आपको इस प्राइस से ये वाला प्राइस डालना है। 130 से 100 कब बनेगा? जब आप 130 पे 30 का ऑफ यानी कि डिस्काउंट दे दो। तो 30 रुपए की या 30% की छूट आप 130 पे दे दो। आपको परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज अगेन आप किसमें से निकालोगे? 100 में से। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 ये आपके पास आ जाता है 300/13। 300/13 आ जाता है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26। ठीक है, आपको 4 बच जाता है, ये 40 हो जाता है। 13 3 जा 39, 13 से 39, एक आपका बच जाता है। तो 1/13% कितना आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट पे, ताकि आपको ना प्रॉफिट हो जाए और ना ही लॉस। क्लियर है? तो आपने क्या करा? 130 की चीज को 100 में बेचना है, जहां 130 लिखा हुआ था उसे 100 में बेचना है। तो इसका मतलब 30 आपको ऑफ दे रहा है 130 में, तो डिस्काउंट कितने का है? परसेंटेज यानी 100 में से। ये हो जाएगा आपका, इस तरह से सॉल्व करके आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन जैसा प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें जरूरी हर बार ये नहीं कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। हो सकता है आपको प्रॉफिट बोले या आपको लॉस बोले, उस पर भी हम क्वेश्चन करके देखेंगे उस पर क्वेश्चन किस तरह होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट जैसा मैं कह रहा था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है कि मैन बाय 20% मोर प्राइस ऑन एन आर्टिकल
at what percent discount you should sold that article so that there will be a profit of 8% on that article, है ना। किस आर्टिकल का 8% का प्रॉफिट होना चाहिए। क्वेश्चन आपने देख लिया है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपने अभी के 20% ज्यादा मार्क किया हुआ, अंकित 20% ज्यादा करना है, इसको भी डिस्काउंट देके इसका 8% का प्रॉफिट चाहिए। फिर से वैसे ही लिख लेते हैं। सीपी आपको पता ही है कि 100% है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। कह रहा है 20% ज्यादा मार्क करना है, ठीक है, आपने 120% इस पे एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस लिख दिया है। कह रहा है 8% का प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे बताओ अगर 100% की चीज है उसका 8% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपको इसे बेचना कितने में? आपको इसे बेचना चाहिए 108%। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को कितने में बेचा हुआ है? 108%। 100% की चीज है ना, 8% प्रॉफिट तभी होगा जब 108 में बेचोगे। अब लिखा हुआ तो 120 में, बेचना 108 में, तो 120 की चीज को अगर 108 में आपने बेचा है तो आपने 12 छोड़ दिया है किसमें से? 120 में से। तो 12 का आप डिस्काउंट दे रहे हो कितने में? 120 में। आपको इसे परसेंटेज में चाहिए तो 100 में से कैलकुलेट करो, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल है, 20। आपका आंसर क्या है कि आपको इस पर 10% का डिस्काउंट देना चाहिए। तो आपका आंसर आसान सी चीज से निकल जाएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था सेम ही है, बस क्या है कि पहले में ना प्रॉफिट होना था ना लॉस होना था। इसमें क्या है, प्रॉफिट चाहिए 8%, तो प्रॉफिट आपने देख लिया है, प्रॉफिट 8% का आपको कब मिलेगा। क्लियर है? सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज ये किया कि 8% प्रॉफिट। लॉस क्या था? कहता 8% लॉस, तो इसका मतलब आपको इसे कितने में सेल करना था? 100 की चीज पे 8 लॉस, तो 92 में आप इसे सेल करोगे। क्लियर है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि मैम 40% मोर प्राइस ऑन एन आर्टिकल। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 40% अभी ज्यादा मूल्य अंकित करता है। तो अभी सीपी कितना था? 100%। एमपी अब पता ही होगा, 40% ज्यादा 140%। अब इन्होंने कहा है कि इस पे कितने का डिस्काउंट दें, कितने की छूट दें कि 2% का लॉस हो जाए। 100 की चीज है, 2% लॉस चाहिए, तो 100 की चीज पे 2% लॉस कब होगा बेटा? जब आप इसे कितने में सेल कर रहे हो? 98%। ये 100 की है ना, आपने खरीदा 100 में है, आप बेचोगे कितने में? 98% में, ताकि 2 का लॉस हो जाए। अब हमें बोला कि डिस्काउंट कितना दोगे, तो 140 तो लिखा है हमने बेचना इसे 98 में। तो देखो कितना आपने छोड़ दिया, आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो आपने 42 छोड़ दिए किसमें से? 140। तो 140 पर आपने 42 का डिस्काउंट दिया। यही चीज को परसेंटेज में कैलकुलेट करो, परसेंटेज में कितना हो जाएगा? ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 टाइम जा 30। तो 20। आपका आंसर क्या आएगा कि आपको इस पर 30% का डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए ताकि आपको 2% का लॉस हो। सेम ही फॉर्मेट पर हमने इसे भी सॉल्व कर लिया, बस पहले में प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस। आसान है, अब कर सकते हो इस टाइप से क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कि आगे और क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास डिस्काउंट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, देखो क्वेश्चन में अभी ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया। पहले डिस्काउंट आप निकाल रहे थे, अब आपको ये बताना है, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ मच % मोर प्राइस शुड बी मार्क्ड ऑन एन आर्टिकल सो दैट आफ्टर लविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% देयर विल बी नो प्रॉफिट और नो लॉस। किसी वस्तु पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाए कि इस पर 20% की छूट देने के पश्चात ना लाभ हो ना ही हानि हो। चलो देख लेते हैं कि क्वेश्चन को अगर करना है तो किस तरह से ये सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करके एक बार हम देखते हैं। ओके, सीपी और एसपी की बात हम कर लेते हैं पहले। तो सीपी और एक एसपी में हमारे पास रिलेशन लिखा है, और दूसरा एक हमारे पास एमपी और एसपी में एक रिलेशन लिखा हुआ है। उन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए सीपी हमेशा 100% होता है। अब कह रहे हैं ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, मतलब एसपी भी आपका 100% होगा, तो ना आपको प्रॉफिट और ना ही आपको लॉस है। अगर मैं एमपी से एसपी को कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, तो अगर एमपी सपोज करो 100% होता, तो इस पे 20% के डिस्काउंट देने के बाद एसपी आ जाता। 20% का डिस्काउंट तो एसपी आपको पता चल जाएगा, तो मतलब सेलिंग प्राइस आपका कितना आता? 80%। क्लियर है? सेलिंग प्राइस अगर हम देखें तो 80% आता है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ मैं सेलिंग प्राइस कह रहा हूँ 80% है,
यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस कह रहा हूँ 100%। तो क्या मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं इसे कंपेयर करने जाऊँ कि मैं ये बोलूँ कि अगर 80% एसपी है और 100% भी एसपी है, तो क्या ये भी तो कहा जा सकता है कि 80% 100% के बराबर है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए ऊपर और नीचे, तो देखो दोनों ही एसपी है। तो फर्क ये है कि यहाँ पे ये सीपी के साथ रिलेशन है, यहाँ पर ये एमपी के साथ रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर एमपी के साथ देखें तो 80% जो है वो 100% के बराबर है। तो उस केस में 100% किसके बराबर होगा? तो 100% बराबर हो जाएगा किसके? अगर इसको कैलकुलेट करके देखें कि 100% किसके बराबर है, तो 100% इज इक्वल्स टू 100/80 इंटू 100। अब ये 20 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और ये 20 से 5 बार, 4 से 100 कट जाएगा आपका 25 बार, और 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125%। अब आपने देखो सबको एक ही 100% के रिस्पेक्ट में रख दिया। इसका मतलब अगर मैं इसको 80 ना भी लिखूं और इसको 100 ना भी लिखूं, तो मुझे देखो क्या पता है कि सीपी मेरा 100% है, एसपी मेरा 100% है, और एमपी मेरा कितना है? 125। तो वैल्यू ये थी, सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे भी ले ली। जिसका मतलब सीपी 100, एसपी 100 और एमपी आप कह रहे हो कितना आ रहा है? 125%। तो मुझे बताओ 100% की चीज पर आपने 125% लिख दिया, तो आपने कितना ज्यादा मार्क किया है? तो आपने मार्क ज्यादा कितना किया है? 25%। तो आपको 25% ज्यादा प्राइस इस पे मार्क करना होगा, ताकि आपको ना प्रॉफिट हो और ना ही आपको लॉस हो। क्लियर हो रहा है? एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो सीपी भी 100 था, एसपी भी 100 था, दोनों बराबर था। पर अगर मैं एमपी और एसपी को कंपेयर करूं, तो एमपी अगर 100% होता, क्योंकि बोल रहे हैं ना 20% ऑफ, मतलब 100 पे 20 छोड़ दिया, तो एमपी अगर 100 होता तो एसपी 80 होता। तो एसपी तो पता है कि 100 है, तो इसका मतलब 80 जो है वो 100 के बराबर है ना? तो ये वाला 100 जो होता है ये किसके बराबर आता है? 125। अब सब एक ही रेस्पेक्ट में आ गए। देखो यहाँ सीपी भी 100, एसपी भी 100, ये एसपी यहाँ पे भी हमने 100 ही लिया है, तो उस हिसाब से एमपी जो आता है वो 125 आता है। तो आपका सीपी जहाँ 100 था, आप 125 में अगर बेच रहे हो, तो आपने कितने का ऑफ दिया इस पे? आपने इस पे 20% का ऑफ दिया, ताकि ये वाला प्राइस आ सके। क्लियर है? इस तरह से आप ये भी बता सकते हो कि आपको कितना ज्यादा मार्क करना है, कितना कम मार्क करना है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितने का डिस्काउंट आपको देना है, ये भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है पहले जैसे क्वेश्चन के। यहाँ पे लिखा गया है हाउ मच % मोर प्राइस शुड बी मार्क्ड ऑन एन आर्टिकल सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16/3 16/3% का डिस्काउंट आपको देना है, और आपको बताना है कि ना आपको प्रॉफिट हो और ना ही आपको लॉस भी हो। तो देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। अगेन एक आपके सीपी होगा, एक एसपी होगा और एक एमपी। एमपी आपको कैलकुलेट करके बताना है कि रिलेशन में क्या है। सीपी 100% होता है, एसपी जो होगा ये भी आपको 100% चाहिए। अब मुझे बताना है एमपी कितना होगा। तो देखो हमने बात की कि कितने का आपको डिस्काउंट देना है। 16/2/3 को हम ये भी कह सकते हैं कि आप बोल सकते हो इसे 50/3% ऑफ। तो 50/3% ऑफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100% जो टोटल था उसमें से 50/3% आपको नहीं देना। तो अगर नहीं देना तो आपने पे करना है क्या? फिर आपको पे करना है 250/3, इसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो ये एटलीस्ट 250/3% आपको फिर भी इसका पे करना है। क्लियर है? इतना परसेंट तो फिर भी आपको देना ही देना है, अगर आप नहीं भी होगा तो इतना आपको पे करना है। तो अभी अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ एसपी की, तो एसपी हमारे पास आता है 250/3%। इतना आपने पे किया है। क्लियर? ये आपको पे करना है। पर एसपी जो है, एसपी तो हम कह रहे हैं कि 100% है, तो इसका मतलब एसपी जो होगा वो 100% होगा। 250/3% अगर 100 है, तो अगर ये एसपी है तो ये डिस्काउंट आपने एमपी पे दिया ना, तो एमपी कितना था? 100%। या लिखा दिया ना कि 100 में से मत लेना, तो 100 था। तो ये 100% किसके बराबर आता है? ये 100% किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करना जाए तो ये आएगा 100/250/3 इंटू 100। क्लियर? इसी तरह से कैलकुलेट होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 0 से हम 0 काट देते हैं,
25 हम इसे काट देते हैं, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम। अब ये 3 का ही ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 3, ये आपका आ जाएगा 120%। इसका मतलब आपका एमपी जो है वो 120% है। तो 100% की चीज थी, आपने उस पर 120% लिखा हुआ है, तो आपने इस पे कितना ज्यादा मार्क किया, तो आपने इस पे 20% मोर यानी कि 20% ज्यादा मार्क किया। क्लियर है? तो 20% ज्यादा मार्क करो, इतना का डिस्काउंट दो, आपको ना प्रॉफिट होगा और ना ही आपको लॉस होगा। तो ये आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन पर जैसा भी पूछे। क्लियर है? तो इस तरह से आप बता सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास रह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है फाइंड आउट एन इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%। 10% तथा 20% की दो क्रमागत छूट के समतुल्य एक छूट ज्ञात की। पहले तो ये छूट के बारे में बात करते हैं। क्रमागत छूट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है कि जब आपने, हमने इससे पहले सक्सेसिव परसेंटेज भी हमने इससे पहले पढ़ा है। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, क्रमागत मतलब क्रम से जो है, ठीक है। देखो सपोज करो ये पेन 100 रुपए का था, 100 रुपए का पेन था, तो आपको बोला गया कि 10% ऑफ है। 10% ऑफ मतलब 100 के पेन पे 10 ऑफ दे दिया है, 10% ऑफ है, ये 10 रुपए छोड़ दिए हैं, आपने इसके लिए 90 रुपए देने हैं। फिर सपोज करो आप हमारे बहुत खास कस्टमर हो, तो हमने बोला सर आपको एक एडिशनल डिस्काउंट हम 10% और दे रहे हैं इसके बाद। तो इसका एडिशनल का मतलब ये हो गया कि जो प्राइस अब नया बना है, कितना बना है 90, उस पर हम आपको एक एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। एडिशनल कितना, 10% ऑफ। तो इसका मतलब 90 का आप 10%, अब नया जो प्राइस है 90, उस पर अप्लाई कर रहे हो 10%, तो 90 का 10% मतलब 9 रुपए और नहीं लेंगे आपसे। तो इसका मतलब आप पे कितना करो, 100 रुपए के पेन का 81 आप पे कर दो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्काउंट जो मिलेगा वो 100 पे मिलेगा। डिस्काउंट का मतलब ये है कि एक जब मिल जाएगा आपको डिस्काउंट, उसके बाद जो नया प्राइस जो है उसके ऊपर आपको दूसरा अगर डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो है आपका सक्सेसिव यानी कि क्रमागत डिस्काउंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। से एक दूसरी लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हो, हिंदी में हम इसे बट्टे से भी बोल देते हैं कि 2 क्रमागत बट्टे होंगे यहाँ पे। तो देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे होंगे। जनरली बुक में फॉर्मूलों के वाइज भी से किया हुआ है कि फॉर्मूला लिखा होता है, बट आप कोई ऐसा मेथड देखो जो आपके क्वेश्चंस में भी अप्लाई हो। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ यही निकलता है, अगले में क्वेश्चन में ना लिखता हो। तो हम देख लेते हैं कि करेंगे किस तरह। तो देखो अभी क्या हमें ये नहीं पता कितना मार्क ज्यादा है कम है, कुछ नहीं पता। अभी सिर्फ एक ग्राहक के नजरिए से देखते हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो एक दुकानदार के पास हम गए, उसके पास एक चीज रखी थी, उसके हमारे हिसाब से उसका जो प्राइस था वो 100% था। तो हमें नहीं पता उसने इस पर ज्यादा लिखा है कम लिखा है, हमारे हिसाब से उस पर 100% है। अब ये कह रहा है कि हम आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% और एक 20% का। तो देख लेते हैं कि 10% का अगर मुझे पहले डिस्काउंट मिलता, तो मतलब मुझे 100% के लिए कितना देना होता, मुझे इसका 90% देना होता। तो 10% डिस्काउंट हमने पढ़ा है कि 10% मतलब 100 में से 10 मत देना, तो 90 आपने पे कर दिया। फिर कह रहे हैं कि दूसरा आपको डिस्काउंट दे रहे हैं सक्सेसिव, इसके बाद दूसरा आपको डिस्काउंट मिलता है 20%। हमने पढ़ा है 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आपको 80% पे करना है। तो ठीक है, आप इस चीज के लिए 80% और पे कर दो, है ना। जो नया प्राइस था, ये वाला जो नया प्राइस ये बना, इस पे आपको 20% ऑफ दे रहे हैं, मतलब इसका आपको 80% देना है। अब ये भी नहीं देना, इसका भी और कम देना है आपको 80%। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्व करके कैसे आएगा। सपोज अगर एक तीसरा डिस्काउंट भी देना हो तो एक और दे सकते हो, चौथा एक और, जितने मर्जी डिस्काउंट देना चाहे। तो इसमें ये लिमिट नहीं है कि आपको फॉर्मूला आता है तो आपको 2 का आता है, फॉर्मूला आता है तो आपको 3 का आता है। अगर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि डिस्काउंट एक ही जैसे कैलकुलेट हो, ठीक है। तो इसे जरा सॉल्व करते हैं। देखो 100 से 100 ही कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गए, इट मींस ये हो गया कितना आपका 72%। तो देखो मार्क प्राइस क्या था, एमपी जो था वो 100% था, और आप इसे बेच कितने में रहे हो, 72% में। तो 100% की चीज को 72 में आपने बेच दिया, तो आपने कितना छोड़ दिया है पैसा, आपने छोड़ा है 28%।
28% आप नहीं ले रहे हो, यही आपका क्या हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया। मतलब इन दोनों की जगह पे एक ही डिस्काउंट दे दो 28% बराबर, या तो 10 और 20 के दो सक्सेसिव दे दो, या उसकी जगह एक ही डिस्काउंट 28% का दे दो, इनफ है, दोनों के बराबर का डिस्काउंट आ जाता है। क्लियर है? इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे कैसा भी डिस्काउंट हो, कितने भी सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर है? और इस पे देख लेते हैं कि अगर एक इससे ज्यादा भी अगर आते हैं तो किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से ही है, देखो अभी का 3 डिस्काउंट है, कह रहा 10 20 30 के 3 डिस्काउंट है, उनके इक्विवेलेंट आपको डिस्काउंट देना है। तो देखो अभी भी एमपी कितना होगा 100%, क्योंकि अभी नहीं पता ना आपको कितना ज्यादा है कितना कम है, तो 100 ही है। 10% का पहला डिस्काउंट तो 90% हो गए, 20% का दूसरा डिस्काउंट 80% हो गए, 20% का तीसरा डिस्काउंट 70% हो गए। तो फाइनली आपने ये 100 से 100 कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो ये 98 का कितना हो जाएगा 72, 72 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 504, और यहाँ पे देखो अपॉन में 10 आ रहा है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगी, तो प्लीज आपने इसे 50.4% में बेचा है। तो 100% लिखा था, आपने इसे 50.4% में बेच दिया, तो मतलब आप डिस्काउंट कितना ले रहे हो, कितना नहीं ले रहे हो, तो आप नहीं कितना ले रहे हो 49.6%, ये आपका ओवरऑल डिस्काउंट आ जाता है इस ऑब्जेक्ट पे। तो 49.6% आपका आंसर आता है। तो देखो 3 डिस्काउंट है तभी भी एक ही बात है, 2 डिस्काउंट है तभी भी एक, 4 होते तभी भी सही। क्लियर है? तो आप एक ही टाइप से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन के अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है इसी पार्ट में। तो एक और क्वेश्चन हम इसमें ले रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो अभी के क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी कह रहे हैं 50% ज्यादा मार्क करो और 10 और 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट करो। चलो देख लेते हैं कैसे। तो अभी क्या देखो, अभी तक हमें नहीं पता था कि कितना मार्क है, हम इसीलिए 100% कर रहे थे, हम नहीं बता सकते थे प्रॉफिट है कि लॉस है, तो हमसे ये पता था कि 100%। अब क्या है कि 100 से भी 50 ज्यादा है, मतलब अब 150% आपने मार्क कर दिया। कह रहे 10 और 20% के 2 छूट, ठीक है, एक 90% आप दे देना और फिर उस पर 20% और डिस्काउंट, तो 80% आप पे कर देना। अब देख लेते हैं सॉल्व करके, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, सॉरी ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हमने कर दिए, इस जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल हो गया 3 टाइम, ये 5 से 2 टाइम, 2 से 4 टाइम, ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 3 12 और 12 9 108, इसका मतलब 108%। अब सीपी कितना था आप पे, सीपी था 100%, 50% ज्यादा मार्क मतलब 150%, इसके ऊपर आपने ऑफ दिया होगा, क्योंकि ये हमेशा अगर कोई डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे आता है, तो 100% की चीज पे 150%, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे सेम वही है, वो वहां पे एक डिस्काउंट है, यहाँ पे 2 डिस्काउंट। अब 100% की चीज को आपने 108 में अगर बेचा है, 100% की चीज को 108 में आपने बेचा है, तो आपने कितने का प्रॉफिट इसमें कमाया, तो आपको 8% का प्रॉफिट है इस केस में। क्लियर है? तो ये आपका आंसर बनता है 8% प्रॉफिट। क्लियर है? तो अगर आपको प्राइस पता है तभी भी ठीक, और नहीं पता है तभी भी आप एटलीस्ट ये तो बता सकते हो कि डिस्काउंट होगा कितना। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कंसिडर करेंगे, आगे का जो लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे उसी से आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो होप आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा। आसान से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। ज्यादा से ज्यादा अगर आप फॉलो करेंगे इन कॉन्सेप्ट को, तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। इसका हम अगला भी एक पार्ट लेके आएंगे आपके बीच डिस्काउंट से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय। अगर चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।